भारत की धरती पर अनगिनत राजवंश हुए, जिनके किलों और महलों में आज भी रहस्य दबे पड़े हैं। समय बीत गया, परंतु उन महलों की हवाओं में अब भी प्राचीन आहटें गूंजती हैं। यह कहानी है चंद्रकोट नामक राज्य की, जहां एक महान राजा का साम्राज्य था, परंतु उसके किले की दीवारों में छिपा अंधकार आज भी लोगों की रूह कंपा देता है। अध्याय 1। चंद्रकोट का वैभव। चंद्रकोट राज्य अपने वैभव और शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। राजा विक्रमादित्य सिंह पराक्रमी, न्यायप्रिय और विद्वान शासक माने जाते थे। उनकी प्रजा उन्हें देवता मानती थी। महल सोने चांदी से सजा हुआ था, आंगनों में विशाल स्तंभ खड़े थे और रत्नजटित झूमर रातों को रोशनी से भर देते थे। परंतु इस वैभव के पीछे एक ऐसा रहस्य था जिसे सिर्फ राजा और उसकी महारानी जानते थे। कहा जाता था कि चंद्रकोट का महल शापित भूमि पर बना था। इस भूमि पर कभी तांत्रिकों ने भयानक यज्ञ किया था, जहां अनेकों नरबलि चढ़ाई गई थीं। महल के पश्चिमी हिस्से में एक गुप्त कक्ष था। उस कक्ष का दरवाजा सदियों से बंद था। दरवाजे पर संस्कृत में शिलालेख खुदा था, जो भीतर जाएगा उसका लौटना असंभव है। कहा जाता था कि उस कमरे से रात के तीसरे प्रहर, मध्यरात्रि में स्त्रियों के रोने की आवाजें आती थीं। सैनिक चाहे कितनी भी पहरेदारी करते, सुबह उन्हें मृत पाया जाता। धीरे धीरे उस हिस्से को बंद कर दिया गया। अध्याय 3। राजकुमार की जिज्ञासा। राजा का पुत्र युवराज अभिमंत्र सिंह साहसी और जिज्ञासु था। उसने महल की हर गली देखी, परंतु उस गुप्त कक्ष तक पहुंचने की उसे अनुमति नहीं थी। एक दिन उसने अपने मित्रों से कहा, पिताजी कहते हैं कि यह कक्ष शापित है, परंतु मुझे विश्वास नहीं। मैं सत्य जानकर ही रहूंगा। मित्रों ने डर कर मना किया, परंतु राजकुमार की जिद किसी ने नहीं तोड़ी। अध्याय 4। अमावस्या की रात। अमावस्या की रात, जब पूरा किला अंधकार में डूबा था, राजकुमार चुपके से पश्चिमी हिस्से की ओर बढ़ा। मशाल की लौ कांप रही थी। दरवाजे पर पहुंचते ही ठंडी हवा का झोंका आया। उसने हाथ रखा तो दरवाजा अपने आप चरमराते हुए खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था। दीवारों पर प्राचीन चित्र बने थे, रक्त से सने यज्ञ, कंकालों से घिरे तांत्रिक और एक काली देवी की मूर्ति। अचानक भीतर से किसी औरत की चीख गूंजी। राजकुमार के मित्र बाहर से दरवाजा खटखटाते रहे, पर वह अंदर चला गया। अध्याय 5। शाप का उदय। सुबह तक राजकुमार नहीं लौटा। सैनिकों ने अंदर देखा तो वह मृत पाया गया, परंतु उसकी आंखें खुली थीं, मानो उसने कोई ऐसा भयावह दृश्य देखा था जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। राजा और महारानी विलाप करने लगे। उसी रात से महल में अजीब घटनाएं घटने लगीं। दीपक अपने आप बुझ जाते, सैनिकों की छाती पर नाखूनों के निशान मिलते। रानी ने स्वयं महल के आंगन में एक स्त्री को देखा जो सफेद वस्त्र में खून से लथपथ घूम रही थी। अध्याय 6। तांत्रिक की भविष्यवाणी। राजा ने अपने दरबार में एक वृद्ध तांत्रिक को बुलाया। वह महल देखते ही कांप गया और बोला, राजन, यह किला शापित है। यहां की नींव में 100 कन्याओं की बलि दी गई थी। उनकी आत्माएं मुक्ति की खोज में भटक रही हैं। जब तक उनकी मुक्ति नहीं होगी, यह महल रक्तपान करता रहेगा। राजा ने पूछा, तो उपाय क्या है? तांत्रिक बोला, बलि का रण बलि से ही मिटता है। या तो किसी राजवंशी का जीवन दान करना होगा, या इस महल को सदा के लिए त्यागना होगा। अध्याय 7। महल की लाशें। उसी रात फिर एक घटना घटी। 5 सैनिक जो पहरे पर थे, सुबह मृत पाए गए। उनकी आंखें फटी हुई थीं और चेहरों पर आतंक की छाया जमी थी। महल की दासियां कहतीं कि उन्होंने रात में राजकुमार अभिमंत्र की आत्मा को गलियारों में भटकते देखा था। अब राजा समझ गया कि शाप और भयंकर हो गया है। अध्याय 8। महारानी का निर्णय। महारानी ने अपने पति से कहा, राजन, यदि यह शाप हमारे पुत्र के कारण जागा है, तो इसका अंत भी राज परिवार को करना होगा। मैं स्वयं बलि दूंगी। राजा स्तब्ध रह गया, परंतु महारानी दृढ़ थी। अध्याय 9। अंतिम यज्ञ। अगली अमावस्या पर तांत्रिक ने महल के आंगन में यज्ञ कराया। महारानी ने स्वयं काली देवी की मूर्ति के सामने खड़े होकर प्राण त्याग दिए। आकाश में गड़गड़ाहट हुई, हवाएं थम गईं और महल में सन्नाटा छा गया। कहा जाता है कि उस दिन के बाद रक्तपात रुक गया। अध्याय 10। आज का चंद्रकोट। सदियों बाद चंद्रकोट का महल अब खंडहर है। लोग कहते हैं
कि रात के तीसरे प्रहर में अब भी एक स्त्री का स्वर गूंजता है। वह महारानी, जिसने अपने प्राण देकर राज्य को बचाया, परंतु पश्चिमी हिस्से का वह कक्ष अब भी बंद है। जो भी उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, आज भी लौटकर नहीं आता। निष्कर्ष यह कहानी हमें बताती है कि वैभव और शक्ति के पीछे कभी-कभी ऐसे अंधकारमय रहस्य छिपे होते हैं जिन्हें जानना जीवन से भी भारी पड़ सकता है। चंद्रकोट का शाप आज भी एक रहस्य है और शायद आने वाले युगों तक रहेगा। अगर तुमने ये कहानी सुनी और अब भी अकेले अंधेरे में बैठने की हिम्मत रखते हो, तो इस वीडियो को लाइक करो। अगर तुम्हें लगता है कि यह रहस्य किसी और तक पहुंचना चाहिए, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और अगर तुम्हें इस कहानी ने तुम्हारे दिल की धड़कन तेज कर दी, तो नीचे कमेंट करके बताओ, क्या तुम अगली कहानी में और गहरे अंधेरे में उतरने की हिम्मत रखते हो? याद रखना, सब्सक्राइब किए बिना यहां से जाने की कोशिश मत करना, क्योंकि परछाइयां उन लोगों का पीछा करती हैं जो अधूरी कहानियां छोड़कर चले जाते हैं।